दोस्तों हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस माइंड के अंदर जो हमारे नेगेटिव पैटर्न्स बन जाते हैं, जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाता है, उन नेगेटिव बिलीफ के कचरे को कैसे हम बाहर निकालें ताकि हम इजी फील कर सकें, इसी के ऊपर पूरा ये साइंटिफिक वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों कोई भी जो नेगेटिव जो थॉट है जो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ रहा है, मतलब बिना किसी एफर्ट के हमारे दिमाग में अपने आप रन कर रहा है। जैसे अक्सर मुझे कई सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट चलता रहता है, हम अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करते बट फिर भी अपने आप नेगेटिव थॉट आ जाता है, जबकि पॉजिटिव के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, नेगेटिव के लिए सोचना ही नहीं पड़ता, अपने आप हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ जाता है। तो इस नेगेटिव थॉट जब आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आने लग जाए, इसका मतलब उस नेगेटिव थॉट का हमारे दिमाग के अंदर क्या बन चुका है, हैबिट बन चुका है। मैं पूरा का पूरा जो सीबीटी का प्रिंसिपल है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। समझना इस चीज को कि कोई भी नेगेटिव थॉट अगर ऑटोमेटिक दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब उसकी हमारे दिमाग के अंदर हैबिट बनी हुई है। हैबिट बनने का मतलब उसका हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर न्यूरल पैटर्न्स बन गए। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो माइंड है उसके 3 बेसिक टाइप है। सबसे पहला है हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और तीसरा हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। ये 3 प्रकार के हमारे माइंड है। जो कॉन्शियस माइंड है, जितना भी अभी कॉन्शियसली जो भी चीजें चल रही है, जो भी हम सीख रहे हैं कॉन्शियसली, वो सारी की सारी किस में आती है, हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर आती है। जो भी हम लर्न कर रहे हैं, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये जो भी आप माइंड के बारे में, नेगेटिव थॉट्स के बारे में, बिलीफ सिस्टम के बारे में जो भी आप समझ रहे हो, वो सारा का सारा किसका पार्ट है, आपके कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। जो अनकॉन्शियस माइंड है दोस्तों, जो चीजें अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो हमें कभी भी याद नहीं आती। जो चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली गई, आप उसको कभी भी रिकॉल नहीं कर पाते, आप उसको याद नहीं कर पाते। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आज से 5 महीने पहले शाम को 5 बजे आप एग्जैक्टली क्या कर रहे थे या आपके दिमाग में क्या चल रहा था, तो ये आपको याद नहीं आने वाला। अच्छा 5 महीने छोड़ो, 4 महीने पहले की घटना भी हमें याद नहीं आएगी, 3 महीने पहले की घटना भी हमें याद नहीं आएगी, 2 महीने, इवन मैं अगर आज की भी पूछूं कि सुबह अगर आपकी आंख खुली थी तो उस समय एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या चल रहा था, तो ये हमें याद नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि ये किस में जा चुका है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जा चुका है। जो भी चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो हमें रिकॉल नहीं हो पाती, याद नहीं आती। इसीलिए जो अनकॉन्शियस माइंड है इसको हमारे दिमाग का डिलीट बटन बोलते हैं। मतलब कोई भी जो मेमोरी इसमें चली गई वो क्या हो गई, वास्तव में डिलीट हो गई। इसको डस्टबिन भी बोल सकते हो, कूड़ादान भी बोल सकते हो। जैसे हमारे घर के अंदर एक डस्टबिन होता है जिसके अंदर कोई भी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हम उस डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं, उस कूड़ादान के अंदर डाल देते हैं। उसी तरह से हमारे दिमाग का डस्टबिन, हमारे दिमाग का जो डिलीट बटन है वो कौन सा है, आपका अनकॉन्शियस माइंड। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी हम सीख रहे हैं, समझिएगा इसको कि कॉन्शियसली आप जो कुछ भी सीख रहे हो, जो कुछ भी आप लर्न कर रहे हो, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, इसका अभ्यास करते हो, तो ये सारी की सारी चीजें किस में जाती है, आपके कॉन्शियस माइंड से किस में चली जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और जब ये सबकॉन्शियस माइंड में जाती है मतलब इसकी हैबिट बन गई, इसकी प्रैक्टिस हो गई, इसके हमारे दिमाग के अंदर न्यूरल पैटर्न्स बन गए। अब जब इसकी हैबिट बन गई, न्यूरल पैटर्न्स बन गए, तो यही जो सीखा, जिसका आपने अभ्यास किया, वही हमारे किसका फॉर्मेशन कर देता है, मेमोरी का फॉर्मेशन कर देता है, याददाश्त का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे हम कल का कोई इवेंट याद कर रहे हैं, परसों का कोई इवेंट याद कर रहे हैं, पास्ट का कोई इवेंट जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने अभ्यास कितना किया है। जब भी आप अभ्यास करते हो, अभ्यास से चीजें किस में चली जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जो चीजें सीख रहे हो उसका अगर आप अभ्यास नहीं करते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो सारा का सारा किस में चला जाता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जो आपको याद नहीं आता, जो आप रिकॉल नहीं कर पाते। तो यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझिएगा
कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर जो भी पैटर्न्स बने हुए उसी के कारण हमारे दिमाग में थॉट्स है वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग के अंदर क्या आते हैं, रिकॉल होते हैं, हमें याद आते हैं। तो अगर हम हमारे नेगेटिव थॉट्स को हटाना चाहते हैं, हम हमारे जो नेगेटिव बिलीफ्स को हटाना चाहते हैं, तो हटाने से मेरा क्या मतलब है कि जो सबकॉन्शियस है उस सबकॉन्शियस से वो नेगेटिव थॉट किस में चला जाए, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाए। जो भी हमारे नेगेटिव बिलीफ्स बने हुए हैं वो सबकॉन्शियस से किससे में चले जाएं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाएं। अगर सबकॉन्शियस से या अनकॉन्शियस माइंड में चले जाए तो मेमोरीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हट जाएगी, वो आपको याद नहीं आएगी, आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो आपके पास्ट की जितनी भी मेमोरीज हैं जिससे आप परेशान हो, पास्ट के जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे, जो भी हमारे दिमाग में रिपीट हो रहा है, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, जो हमें कंटिन्यूसली खराब फील करवा रहा है, तो हम सभी ये चाहेंगे कि ये जो मेमोरीज जो है, ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये जो नेगेटिव थॉट्स, ये सबकॉन्शियस माइंड से किस में चला जाए, अनकॉन्शियस माइंड में चला जाए। तो अनकॉन्शियस माइंड में ये जाएगा कैसे, इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, कोई भी जो चीज है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, कोई भी जो चीज है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अभी अपन नेगेटिव थॉट का एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी जो नेगेटिव बिलीफ जो है वो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गया, इसका मतलब उसका अभ्यास हुआ है, उसकी प्रैक्टिस हुई है, बार बार हमने अपने आप को उसके बारे में बोला है, बार बार हमने अपने आप को बताया है। जब हम उसका अभ्यास करते हैं तो उसका हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है। और इस पैटर्न को बनाए रखने के लिए, इस पैटर्न को बनाए रखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। बहुत अच्छे समझिएगा कि कोई भी जो पैटर्न आपके दिमाग में बनता है, कोई भी जो हैबिट आपकी बनती है, उसको बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसको बरकरार रखने के लिए भी हमें क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो वो जो थॉट है, वो जो बिलीफ सिस्टम है, वो सबकॉन्शियस से किस में चला जाता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। कोई सा भी आपका बिलीफ हो, कोई सा भी आपका थॉट हो, वो किस में चला जाता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जैसे मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं, ये साइकेट्रिस्ट हूं, बेसिकली क्या है कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो साइकेट्रिस्ट की है, क्योंकि मेरा जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है वो साइकेट्रिस्ट का बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर साइकेट्रिस्ट के पैटर्न्स बने हुए, साइकोलॉजी के न्यूरल पैटर्न्स बने हुए, जिसके कारण मैं अपने आप को एज ए साइकेट्रिस्ट आइडेंटिफाई करता हूं, अपने आप को पहचानता हूं। अच्छा, ये जो बिलीफ सिस्टम है ये कैसे बना, इसके लिए भी मैंने क्या किया है, अभ्यास किया है। मैंने MBBS किया, उसके बाद में MD का प्रैक्टिस किया। तो जो 8-10 सालों की जो प्रैक्टिस है उसके कारण मेरे दिमाग के अंदर, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर साइकेट्रिस्ट के न्यूरल पैटर्न्स बने। अब ये जो हैबिट बन गई मेरी साइकेट्रिस्ट वाली, पर्सनालिटी वाली, इसको मेंटेन रखने के लिए भी मुझे कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं डे टू डे लाइफ में जो भी कंसल्टेशंस करता हूं, जो भी पेशेंट्स देखता हूं, जिनसे भी मैं डिस्कशंस करता हूं, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभ्यास कर रहा हूं अपनी इस आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अभ्यास ना करूं, मैं किसी खेत में चला जाऊं, 8-10 साल में खेती करता हूं, साइकेट्रिस्ट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करता, मतलब जो साइकेट्रिस्ट के न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं उनको मेंटेन रखने के लिए किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो ये सारे के सारे जो न्यूरल पैटर्न्स ये किस में चले जाएंगे, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाएंगे। और मेरे दिमाग के अंदर जो साइकेट्रिक वाली जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो रिपीट नहीं होगी, मुझे रिकॉल भी नहीं आएगा, मुझे याद भी नहीं आएगा, अरे यार मैंने क्या पढ़ा था, मैंने क्या समझा था, मैंने क्या सीखा था, ये सारा का सारा किस में चला जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा। तो यहां से हमें क्या सीखना है, यहां से हमें यह सीखना है कि कोई भी जो नेगेटिव थॉट जो हमारे दिमाग में बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हमारे दिमाग के अंदर उसकी हैबिट बनी हुई है, और उस हैबिट को बनाने के लिए हमने पास्ट में बहुत सारी प्रैक्टिसेस की है। उस हैबिट को बनाने के लिए हमने ही अभ्यास किया है। और अगर वो नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में अभी भी ऑटोमेटिक चल रहा है, इसका मतलब वो आदत हमारे दिमाग में अभी भी बनी हुई है। तो इस आदत को बरकरार रखने के लिए हम डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हैं, नेगेटिव प्रैक्टिसेस स्टिल हम कर रहे हैं। इस चीज को बहुत अच्छे समझिएगा, गहरा सूत्र है कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव थॉट्स रिपीट हो रही है, इसकी प्रैक्टिस आपने पास्ट में की थी, और इसको बरकरार अगर ये रह रही है, अगर अभी भी आपके दिमाग में कंटिन्यू चल रही है, इसका मतलब हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर भी
नेगेटिविटी की कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लगातार अपने आप को बोल रहे होते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो नहीं लगता कि ठीक हो पाऊंगा क्या, मुझे तो नहीं लगता डिप्रेशन जाएगा क्या, मुझे तो नहीं लगता पैनिक ठीक हो पाएगा क्या, मुझे तो नहीं लगता एंजाइटी ठीक हो पाएगी क्या, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नॉर्मल नहीं हो पाऊंगा, लोग मुझसे ज़्यादा बढ़िया हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ, लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से बोल रहे हैं, उसके नंबर ज़्यादा आएंगे, मेरे नंबर कम आएंगे, मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा, मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा। हम कंटिन्यूसली अपने आप को जो नेगेटिव थॉट्स है वो कंटिन्यूसली उसके लिए फ्यूल दे रहे होते हैं। जो अंदर जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना होता है उस बिलीफ सिस्टम को लगातार जिंदा रखने के लिए भी हम कंटिन्यूसली फ्यूल डेली दे रहे होते हैं, मतलब डेली हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो जब आप डेली इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो जो नेगेटिव बिलीफ है वो किस में पड़ा रहेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ा रहेगा, वो आपके अनकॉन्शियस में जाएगा ही नहीं। जब अनकॉन्शियस में जाएगा ही नहीं तो वो नेगेटिव थॉट बार बार आपके दिमाग में क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। आपकी जो प्रैक्टिस है वही आपके इस नेगेटिव बिलीफ को किस में नहीं जाने देती, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं जाने देती, उस मेमोरी को डिलीट नहीं होने देती। और हमारी अगर ये प्रैक्टिस कंटिन्यूस चलती रहेगी तो ये सबकॉन्शियस में पड़ा रहेगा, उसकी हैबिट लगातार बनी रहेगी और वो बरकरार रहेगी, वो हैबिट जिंदा रहेगी। और वो हैबिट जिंदा रहेगी तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स रिपीट होते चले जाएंगे, बार बार हमारे दिमाग में आते चले जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नेगेटिव थॉट है वो खत्म हो, हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव थॉट ना आए, हमारे दिमाग में हमें इजी फील हो, नेगेटिविटी फील ना हो, तो जो नेगेटिविटी की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उस प्रैक्टिस को हमें रोकना पड़ेगा, सही तरह की प्रैक्टिसेस अपनाना पड़ेगा, सही तरीके की इंफॉर्मेशन हमें बार बार अपने दिमाग में देनी पड़ेगी ताकि उस नेगेटिव बिलीफ की प्रैक्टिस ना हो और वो नेगेटिव बिलीफ किस में चला जाए, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाए, आपके डिलीट बटन की तरफ चला जाए, मतलब दिमाग में जाके ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक केस आपके साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा, इसका पूरा जो समराइज है वो आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति है जिनके दिमाग में कंटिन्यूसली ये थॉट आती है कि वो गे है या वो गे है, और कंटिन्यूसली अगर कोई उनको टच करता है तो वो लगातार उससे बचने की कोशिश करते हैं। जैसे वो किसी से भी हाथ मिलाते हैं, हमेशा उनको हाथ मिलाने से डर लगता रहता है, वो घबराहट रहती है, किसी को देख लेते हैं कि ये कहीं मुझे टच तो नहीं कर देगा, कहीं कोई मिल लेता है, कहीं ये मुझसे हाथ तो नहीं मिला लेगा। हमेशा कहीं पर ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं तो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं किसी भी तरीके से किसी के भी टच में नहीं आना चाहिए, मैं किसी भी तरीके से किसी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहता, हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश में रहते हैं। अच्छा, जब उनसे पूछा गया कि भाई टच में क्या प्रॉब्लम है, टच में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे जिससे बहुत अच्छे से हाथ मिलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे जिससे हग करिए, आप चाहे जिस तरीके से घूमना है उस तरीके से घूमिए। लेकिन जब वो किसी से हाथ मिलाते हैं, प्रॉब्लम जो है उसको समझिएगा, जब भी वो हाथ मिलाते हैं या कोई उन्हें टच कर लेता है, छू लेता है, कोई उनसे हाथ मिलाता है या कोई उनको छू लेता है या वो किसी के टच में आ जाते हैं, कोई भी मेल जो पर्सन होता है उससे हाथ मिला लेते हैं या वो उसको छू लेता है, तो उनके दिमाग में ये थॉट आता है कि उसने हाथ मिलाया, उसने मुझे टच किया, वो मुझे गे समझ रहा है। कहीं मैं गे तो नहीं, ये इनके दिमाग में थॉट आता है और इस थॉट के कारण वो अपने आप को हमेशा बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो हमेशा बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो अपने ऑफिस में काम करते हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाते, किसी के टच हो जाए, हमेशा दूरी बनाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह के टच से वो बच जाएं। अब ये जब तक ये बचाने की कोशिश चलती रहेगी ना, जब तक ये अभ्यास चलता रहेगा, अब वो मुझसे कह रहे हैं कि सर मैं इस थॉट से फ्री होना चाहता हूँ, सर मेरे दिमाग में ये बार बार थॉट क्यों आ रहा है कि मैं गे हूँ, मैं गे हूँ, मैं गे हूँ। तो अगर मैं इस थॉट से बचना चाहता हूँ, मैं इस थॉट को अपने दिमाग से हटाना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ, दोस्तों ये जो थॉट ऑटोमेटिक दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर इसका एक न्यूरल पैटर्न बन गया। जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर न्यूरल पैटर्न बन गया, इसकी हैबिट बन गई, तो उसके कारण ये थॉट दिमाग में क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक रिपीट हो रहा है। क्योंकि हमने पास्ट में प्रैक्टिस किया था, मैंने आपको बताया क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब भी हाथ मिल रहे हैं तो उस हाथ का मीनिंग अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं, वो गे समझेगा।
वो गे समझेगा, मैं गे तो नहीं। एक तो ये थॉट साथ में दे रहे हैं, और दूसरा प्रैक्टिस क्या हो रही है, अपने आप को पूरी तरह से बचाने की कोशिश। और जब आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो तो आपका जो माइंड है और स्ट्रांगली इस थॉट को लेता है कि हाँ सच में गे हैं, तभी तो अपन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ मिला लूंगा तो वो सच में समझेगा कि मैं गे हूं। तो ये अगर अभ्यास इसी तरह से चलता रहेगा तो ये गे वाला थॉट दिमाग से नहीं निकलने वाला। अगर हम प्रैक्टिस इसी तरीके से करते चले जाएंगे, अपने आप को इसी तरीके से एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, तो ये थॉट दिमाग से नहीं निकलने वाला, ये बिलीफ सिस्टम नहीं हटने वाला। चाहे आप किसी भी तरीके का कोई भी ट्रीटमेंट ले लीजिएगा, दुनिया में कहीं पे भी चले जाइएगा, ये थॉट नहीं निकलने वाला। क्यों? क्योंकि इस थॉट को दिमाग में रोके रखने की पूरी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इस थॉट को दिमाग में रखने की, इसको होल्ड करने का पूरा अभ्यास हम डेली कर रहे हैं। जब भी टच होता है, जब भी हाथ मिलाते हैं, अपने आप को बताते हैं कि मैं गे हूं, और अपने आप को उस हाथ टच होने से लगातार हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अभ्यास है ये लगातार आपके इस बिलीफ सिस्टम को मेंटेन रखता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को बना के रखता है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आंसर भी गलत आएगा। और अगर आप उस गलत फॉर्मूले को चाहे आप 1 साल यूज कर लो, चाहे आप 2 साल यूज कर लो, चाहे 5 साल यूज कर लो, चाहे 10 साल यूज कर लो, चाहे 20 साल यूज कर लो, आंसर आपको 20 साल तक गलत ही आएगा। भले आप मुझे ये बोल दो कि सर मैं अभ्यास कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहा, मतलब ये जो तरीका है मैं इस तरीके को चेंज नहीं कर रहा, तो वो रिजल्ट जो है ना वो आपको गलत ही मिलता रहेगा। आप उस थॉट से फ्री नहीं हो पाएंगे, आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि सर इस प्रॉब्लम से सफर करते हुए सर 5 साल हो गए, इस प्रॉब्लम से सफर करते हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। भाई अगर आप इसी तरह की प्रैक्टिसेस अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो 5 साल, 10 साल, 15 साल ये तो बहुत छोटा है। हो सकता है आप होल लाइफ इसमें स्पेंड करनी पड़ जाए। क्यों? क्योंकि आप तरीका नहीं बदल रहे, आप अपने प्रैक्टिस जो आप इसकी कंटिन्यूस कर रहे हो, क्योंकि ये आपके दिमाग में अगर ये प्रैक्टिस चलती रहेगी तो ये आपके दिमाग में पड़ा रहेगा, निकलेगा नहीं। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें ये जो प्रैक्टिस है यहां पर हमें सीबीटी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें तरीका बदलना पड़ेगा। तरीका क्या बदलना पड़ेगा? एक तो जब भी हम हाथ मिलाते हैं, जब भी हम किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी से टच होते हैं, तो यहां पर जो एक्सप्लेनेशन हम अपने आप को दे रहे हैं कि जो पर्सन है वो मुझे गे समझ रहा है या मैं गे हूं, यहां पर इस चीज को करेक्ट करिए कि हाथ मिलाना गे का हिस्सा नहीं है। अच्छा, वो मुझे गे समझेगा या नहीं समझेगा, क्या उसने आके मुझे किसी भी प्रकार का कोई रेस्पॉन्ड दिया, किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन दिया, उसने आके मुझे बोला जब मैं ऑफिस में किसी से हाथ मिलाता हूं तो क्या वो मुझे कहता है कि भाई मुझे तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप बनाना है, चले क्या अपन रूम में, मुझे कुछ करना है? ऐसा कभी उसने किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, ऐसा तो आज तक नहीं कहा। जब किसी ने कहा नहीं तो हमें इस थॉट को क्या करना पड़ेगा, बार बार डिस्प्यूट करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जब हम इसको डिस्प्यूट करेंगे, इसकी जगह मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट डालेंगे कि भाई हाथ मिलाना एक सामान्य शिष्टाचार का तरीका है। जब दो लोग मिलते हैं तो वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, वेलकम करते हैं एक दूसरे को, तो हाथ मिलाना उस नॉर्मल शिष्टाचार का हिस्सा है। और अगर हम कहीं पर भी किसी से भी टच हो जाएं तो टच होने का मतलब गे कंसीडर करना नहीं है। ये हमारे दिमाग के अंदर बना हुआ है, बार बार हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्यूल दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ना तो हमें हाथ बचाने से अपने आप को रोकना है कि हाथ मिल जाए हम इससे अपने आप को ना बचाएं। जितना हाथ मिल सकता है एक्सपोजर बढ़ाइए, आप जितना मौका मिल सकता है लोगों से हाथ मिलाइए, कंटिन्यूअसली मिलाइए, अपनी तरफ से चला के मिलाइए। क्योंकि जब आप अपनी तरफ से चला के मिलाओगे तो आपको हाथ मिलाने में भी सेंस ऑफ कंट्रोल फील होगा। तो अपनी तरफ से एक्सपोजर बढ़ाइए, जितना हो सके उतना हाथ लोगों से मिलाइए। टच हो रहे हैं, ठीक है, होने दीजिए। अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको आप हग भी कर सकते हो। जब भी कोई भी ओकेजन आता है आप उनको वेलकम करते हो, उस वेलकम करने के तौर पे आप उनको हग भी कर सकते हो, हाथ भी मिला सकते हो। तो जब आप अपनी इस प्रैक्टिस का तरीका चेंज करोगे ना, तभी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो नेगेटिव बिलीफ बना हुआ है उसकी प्रैक्टिस रुकेगी, पॉजिटिव प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बनेगा। नेगेटिव की प्रैक्टिस नहीं हो रही ना, तो वो ऑटोमेटिकली किसमें चला जाएगा, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा। और जब वो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो नेगेटिव जो मेमोरीज है, नेगेटिव जो बिलीफ सिस्टम है, उसको डिलीट करने के लिए ये सीबीटी का प्रिंसिपल हमें प्रॉपर तरीके से यूज करना पड़ता है। हमारे जितने भी तरह के नेगेटिव बिलीफ्स है, कोई भी ऐसा नेगेटिव बिलीफ नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है जिसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता।
जितने भी नेगेटिव बिलीफ है उनको पूरी तरह से नॉर्मल किया जा सकता है, चाहे वो डिप्रेशन पैदा करता हो, चाहे वो एंजाइटी पैदा करता हो, चाहे वो पैनिक पैदा करता हो, चाहे वो ओसीडी पैदा करता हो। हर प्रकार की ये जो आउटकम है इसको ठीक किया जा सकता है, बस उसकी रूट को, उसकी जड़ को हम सही कर ले, इस प्रिंसिपल को सही तरीके से समझ ले। तो अपने माइंड को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, अपने डिलीट बटन जो अपना अनकॉन्शियस माइंड है उसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने एक स्टेप बाय स्टेप सीबीटी का एक कोर्स लॉन्च किया जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी को पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, अपने आप को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से फ्री कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने ब्रेन की जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, लिवर की फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ है और हमारा जो सेक्सुअल सिस्टम है उसकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए माइंड टॉनिक, लिवर टॉनिक और सेक्स टॉनिक भी हमने लॉन्च किया जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, जो आपको और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, आपकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।